बॉलीवुड अ वर्ल्ड ऑफ ड्रामा, ग्लैमर एंड लार्जर देन लाइफ स्टार्स। पर कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बॉलीवुड में टैलेंट का दौर ही खत्म हो रहा है। कुछ एक्टर्स जो सिर्फ फैमिली नेम, कनेक्शंस या लुक के बेसिस पर बॉलीवुड में सर्वाइव कर रहे हैं विदाउट हैविंग एनी एक्टिंग स्किल। और इन एक्टिंग के दीवानों को देखकर यही सवाल मन में आता है कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं या सिर्फ पेड वेकेशंस पर आए हैं। सोच के देखो, आप अपना पैसा और टाइम लगाकर थिएटर जाते हो और आपको देखने को मिलता है एक ऐसा परफॉर्मेंस जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर इस प्रोड्यूसर की ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो इसने ये फिल्म बनाई। गजब बेइज्जती है। तो आज के वीडियो में हम प्रोड्यूसर्स की ऐसे ही 5 मजबूरियों के बारे में बात करेंगे। I mean 5 ऐसे एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनकी एक्टिंग मतलब लेकिन फिर भी कुछ मेकर्स इन एक्टर्स को बार बार कास्ट करते हैं। क्या है इन एक्टर्स का सीक्रेट? स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आज हम करेंगे इनकी एक्टिंग की कंप्लीट ऑटोप्सी। तो सबसे पहले नंबर 5 पर आते हैं अपने एरोगेंस के लिए मशहूर नन अदर देन अर्जुन कपूर। इनका डेब्यू बोनी कपूर के घर में हुआ और एक्टिंग का डेब्यू इन्होंने इशकजादे से स्टार्ट किया। और हर स्टार किड की तरह अर्जुन कपूर से भी ऑडियंस को काफी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन इनकी फर्स्ट मूवी को तो ऑडियंस ने ट्रायल बॉल समझकर छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद भी अर्जुन की कई मूवीज आई, लेकिन अर्जुन कपूर किसी भी मूवी से वो मार्क नहीं छोड़ पाए जो एक एक्टर की असली पहचान होती है, उसकी एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। अर्जुन कपूर के पास एक बड़ा फैमिली नेम है, जिसकी वजह से उनके लिए बॉलीवुड में आना उतना ही आसान था जितना आपके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ना करना। खैर, उसके अलावा भी सलमान खान जैसे बड़े एक्टर ने अर्जुन कपूर की फिजिक को तो सुधार दिया, लेकिन जब बात एक्टिंग सुधारने की आई तो भाईजान भी कट ली। खैर, अर्जुन कपूर को कई अच्छी फिल्में भी मिली, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, गुंडे एंड 2 स्टेट्स। और सिर्फ यही 3 फिल्में इनके पूरे करियर की हिट या सेमी हिट थी। और इनकी बाकी सारी फिल्मों में अर्जुन कपूर के एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज एंड एक्टिंग के लिए उन्हें काफी ट्रोल किया जाता है। ऑडियंस का कहना है अर्जुन कपूर एक्टिंग इज अ फ्लैट एज अ पैनकेक, और कुछ क्रिटिक का कहना है कि ही बेयरली मूव्स हिज फेशियल मसल्स ड्यूरिंग इमोशनल सीन। ऐसे टैग्स मिलना एक एक्टर के लिए बहुत ही डिमीनिंग होता है। खैर, अर्जुन कपूर को तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से अर्जुन कपूर को फिल्में तो मिल ही जाती है। लेकिन इस तरह एक एक्टर कितने ही दिन इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाएगा? पानीपत एक ऐसी मूवी हो सकती थी जो अर्जुन कपूर के करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती, लेकिन अर्जुन की परफॉर्मेंस इस मूवी में भी बिलो एवरेज ही थी। सो इट्स हाई टाइम फॉर अर्जुन कपूर। इनको एक ऐसे रोल की जरूरत है जो इन्हें एक सीरियस एक्टर के रूप में पोर्ट्रे कर पाए, ना कि सिर्फ एक प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। अब नंबर 4 पर है खामोश कहने वाले एक्टर शत्रुजी की बड़बोली बेटी सोनाक्षी, जो अगर अपने बाप की नहीं सुनती तो ऑडियंस की क्या ही सुनेगी। ये बात तो माननी पड़ेगी कि सोनाक्षी के पास एक्टिंग टैलेंट हो ना हो, एटीट्यूड फुल है, वरना अपनी पहली ही फिल्म में सलमान भाई के मुंह लगने के लिए हिम्मत चाहिए बॉस। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। अरे दीदी, थोड़ा सा ऑडियंस से भी डर लो, पैसे दिए हैं उन्होंने। खैर, लेकिन सोनाक्षी कई बार एक्टिंग की अच्छी कोशिश करती तो है और कहीं कहीं उनकी इंप्रूवमेंट दिखती भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सोनाक्षी अपनी एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाती। दबंग के बाद से सोनाक्षी की एक्टिंग रेंज काफी प्रेडिक्टेबल हो गई है। एंड इन मास एंटरटेनर्स लाइक राउडी राठौर, आर राजकुमार, इन फिल्मों में सोनाक्षी ने टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन का रोल निभाया, डांसिंग, लुकिंग प्रेटी और एक ही टाइप के एक्सप्रेशन, लेकिन ऑडियंस को इनके रोल्स कभी इम्पैक्टफुल लगे ही नहीं। हाँ, लुटेरा में उन्होंने थोड़ा डिफरेंट जरूर ट्राई किया, बट इवन इन दैट फिल्म क्रिटिक्स felt that Sonakshi failed to convey the deep emotion of her character. Audience ने भी सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक दिया। Sonakshi's acting is like a single note song. There is no variation, no range. और क्रिटिक ने कहा she seems to rely too much on her looks and not enough on her acting ability. Again, because of her family name and connections in industry, सोनाक्षी को भी कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाता है। लेकिन अब ऑडियंस भी इवॉल्व हो गई है। अब ऑडियंस को सिर्फ ग्लैमरस हीरोइन नहीं चाहिए, उन्हें एक सॉलिड परफॉर्मर चाहिए जो उन्हें स्क्रीन पर कैप्टिवेट कर सके, लाइक दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट एंड श्रद्धा कपूर। एंड सोनाक्षी सिन्हा को भी इन एक्ट्रेसेस से कुछ सीखना चाहिए एंड अपनी पर्सनैलिटी एंड एक्टिंग स्किल्स को और इनहेंस करना चाहिए, जिससे सोनाक्षी भी अपना करियर रिवाइव कर सकती है। जेंजिस की फेवरेट स्टार अनन्या पांडे। अब इनके स्टार किड होने का प्रेशर ऑडियंस को देखने को मिला जब अनन्या पांडे का डेब्यू हुआ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से, जिसके लिए चीचा करण जौहर को फुल क्रेडिट जाता है। फिर ऑडियंस ने अनन्या की एक्टिंग को फर्स्ट मूवी में ही डिकोड कर लिया था। इस फिल्म के बाद ऑडियंस ने कहा अनन्या लुक्स लाइक शी इज डूइंग अ रियलिटी शो। इमोशनल सीन्स में अनन्या पांडे कभी सीरियस ही नहीं लगती और उनकी डायलॉग डिलीवरी फोर्स लगती है। बॉलीवुड के सारे नेपो किड्स में अनन्या पांडे इकलौती ऐसी है जिन्हें सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है फॉर हर बैड एक्टिंग, बी इट हर डेब्यू फिल्म या लेटेस्ट ड्रीम गर्ल 2। कई बार ऑडियंस ने ये भी कहा कि और कुछ नहीं, अनन्या पांडे बस एक टैलेंटेड एक्टर का काम खा गई। अब अगर बात करें अनन्या के कॉन्स्टेंट कास्टिंग की तो इसका रीजन भी सिंपल है, स्टार किड प्रिविलेज, चंकी पांडे का नाम और
जौहर चिचा की बैकिंग। लेकिन ऐसे लिमिटेड एक्टिंग एबिलिटीज के साथ लॉन्ग टर्म सक्सेस काफी मुश्किल है। अनन्या के पास अभी भी टाइम है अपने एक्टिंग स्किल्स पे काम करने के लिए। उन्हें आलिया भट्ट जैसी यंग एक्टर से सीखना चाहिए और ग्लैमरस रोल से हटकर कुछ अलग तरह के रोल्स को भी ट्राई करना चाहिए जिसमें उनकी एक्टिंग स्किल्स दिख पाए, अगर कुछ बची हो तो। और मेकर्स को भी ये बातें समझनी चाहिए कि अनन्या जैसी एक्ट्रेस जिनके पास एक्टिंग स्किल्स नहीं है, उन्हें रिपीट करने से अच्छा है कि किसी टैलेंटेड एक्ट्रेस को कास्ट किया जाए, जैसे यामी गौतम, मेधा शंकर और सानिया मल्होत्रा, जो एटलीस्ट अपने एक्टिंग स्किल्स और वर्सटैलिटी से ऑडियंस को तो एंटरटेन जरूर करेंगी। नंबर 2 पर है इस लिस्ट की इकलौती आउटसाइडर कैटरीना कैफ, जो आउटसाइडर होते हुए भी आउटसाइडर नहीं थी। यस, शी हैज रूल्ड द इंडस्ट्री फॉर मोर देन अ डिकेड। बट अगर बात करें इनकी एक्टिंग की तो वो काफी इनकंसिस्टेंट रही है। एक्शन फिल्म्स या आइटम सॉन्ग्स में तो कैटरीना हमेशा ऑडियंस को एंटरटेन करती आई है, लेकिन जब बात सीरियस एंड इमोशनल एक्टिंग की आती है तब कैटरीना का भी स्ट्रगल ऑडियंस को साफ साफ नजर आता है। बी इट जीरो या जब तक है जान, कैटरीना के फेस एक्सप्रेशंस पूरे सीन की वाट लगा देते हैं। एंड उनका सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि कैटरीना इमोशनल सीन्स में हंसती है या रोती है, यही नहीं पता चलता। कई बार तो कैटरीना इमोशनल सीन्स में भी ऑडियंस को कॉमेडी का मजा दे देती है। और इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 20 साल स्पेंड करने के बाद भी उनका एक्सेंट एंड टोन अभी तक परफेक्ट नहीं हो पाया, जो कैटरीना का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। उनकी परफॉर्मेंसेस देखने के बाद ऑडियंस और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स ऐसा था, कैटरीना हैज द लुक्स बट वेयर इज द परफॉर्मेंस। ऑडियंस ने कहा कि कैटरीना एक ग्लैम डॉल जैसी लगती है जो एक ही एक्सप्रेशन यूज करती है, वेदर इट्स अ रोमांटिक सीन और ड्रामेटिक वन। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान वाज अनदर डिजास्टर एंड कैटरीना का रोल उस मूवी में इतना इररिलेवेंट लग रहा था जिससे ऑडियंस गॉट कंफ्यूज्ड द वे शी वाज इन द मूवी। नो डाउट कैटरीना आइटम नंबर्स एंड डांसिंग में तो टॉप पर है। उन्होंने जितना टाइम इंडस्ट्री में दिया है उसके बाद उनकी एक ह्यूज फैन फॉलोइंग बन गई है और कैटरीना इंडस्ट्री के टॉप फीमेल एक्ट्रेस में भी आती है, जिसकी वजह से कैटरीना को कई फिल्में मिलती रही। एंड उनके इस करियर में सलमान भाई का भी एक बड़ा रोल है। लेकिन कंपैरेटिवली दीपिका, आलिया एंड प्रियंका जैसे एक्टर्स कैटरीना से काफी आगे है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। और एज ए एक्टर कैटरीना को काफी इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है, जिसके लिए उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैलेंट की दुकान खुद विकी कौशल उनके पास है। अगर कैटरीना सच में सीखना चाहे तो विकी कौशल घर में ही उनके लिए पार्ट टाइम एक्टिंग क्लासेस शुरू कर सकते हैं। और अब नंबर 1 पर है द किंग ऑफ बैड एक्टिंग। नाम से टाइगर लेकिन काम से स्नाइपर, जो अपने वर्स्ट एक्टिंग से एक दिन ऑडियंस की देखने सुनने की क्षमता को ही खत्म कर देंगे फॉर श्योर। देखो, अगर टाइगर की बात करूँ तो एक्शन, डांसिंग एंड फिजिक में टाइगर काफी ऊपर है, लेकिन जब एक्टिंग की बात आती है तो टाइगर पता नहीं कौन से जंगल में जाके छुप जाते हैं। क्या करूं यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। इमोशंस या ड्रामेटिक सीन्स हो या फिर फेस एक्सप्रेशंस, टाइगर श्रॉफ एकदम रोबोट की तरह दिखते हैं। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि रोबोट्स भी टाइगर से अच्छे एक्सप्रेशंस दे देते हैं। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। खैर, उनकी डेब्यू मूवी हीरोपंती के टाइम से ही टाइगर की एक्टिंग एबिलिटीज पे काफी सवाल उठे थे। इमोशनल या रोमांटिक सीन्स में वो अपने बॉडी लैंग्वेज या एक्सप्रेशन से बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाते, और ये प्रॉब्लम बाकी सीरीज और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 तक कंटिन्यू होती रही। और उनकी लेटेस्ट मूवी बड़े मियां छोटे मियां में भी टाइगर की परफॉर्मेंस देखकर पाकिस्तान के सारे टेररिस्ट वैसे ही मर गए। टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग बिल्कुल फोर्स्ड लगती है। पब्लिक ने उनका मजाक बनाया, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मीम्स बनाए गए जहाँ टाइगर के ब्लैंक एक्सप्रेशंस का कंपैरिजन वुडन डॉल्स के साथ किया गया। क्रिटिक्स ने कहा टाइगर नीड्स टू वर्क ऑन हिज एक्टिंग स्किल इफ ही वांट्स टू सस्टेन अ लॉन्ग टर्म करियर बियॉन्ड एक्शन फ्रेंचाइजेस। लेकिन फिर भी उनके अनपैरेलल्ड फिजिकलिटी, डांसिंग स्किल्स एंड एक्शन की वजह से आज भी टाइगर श्रॉफ को लीड एक्टर के तौर पर कास्ट किया जाता है विद फीस ऑफ करोड़। टाइगर एक मॉडर्न डे एक्शन हीरो है। उनकी फिल्में हाई ऑक्टेन स्टंट्स और एक्शन सीन्स के लिए बनाई जाती है, जिसमें एक्टिंग को इग्नोर किया जाता है। लेकिन टाइगर के करियर के लिए ऐसी फिल्में बहुत बड़ा डेंजर है, और ये बात टाइगर को समझनी चाहिए। अगर टाइगर श्रॉफ अपने एक्टिंग स्किल्स, फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट सिलेक्शन पर ध्यान दे तो ही कैन डेफिनेटली डू बेटर। ये एक्टर्स जो एक्टिंग से ज्यादा कनेक्शंस, फैमिली नेम और लुक्स के बेस पर आज भी बॉलीवुड में स्टार बनकर घूम रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये एक्टर्स सिर्फ अपना करियर नहीं बल्कि बॉलीवुड की क्रेडिबिलिटी को भी हार्म कर रहे हैं। जब एक फिल्म मेकर करोड़ों रुपीस इन्वेस्ट करता है तो वो चाहते हैं कि ऑडियंस उनकी फिल्म देखने आए और अप्रिशिएट करे और उनकी इन्वेस्टमेंट्स डबल हो। लेकिन इन एक्टर्स की वीक परफॉर्मेंस की वजह से मेकर्स का पैसा तो बर्बाद होता ही है, लेकिन कई और टैलेंटेड एक्टर्स को भी अच्छी फिल्मों से हाथ धोना पड़ता है जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव अ बिग सरनेम। ऐसे ही कई टैलेंटेड एक्टर्स है जो बॉलीवुड में अपनी जगह बना
बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास अच्छी एक्टिंग स्किल्स है, बस उन्हें उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। लाइक आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव एंड विक्रांत मैसी और कई टैलेंटेड एक्टर्स है जो हर फिल्म में जान डाल देते हैं। इनकी मूवीज कंटेंट ड्रिवन होती है और इनके परफॉर्मेंस से आप इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसे टैलेंट को इन सो कॉल्ड स्टार किड्स और नेपोटिज्म प्रोडक्ट की वजह से कम रोल्स मिलते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड में बैड एक्टर्स का ये दौर कभी खत्म हो पाएगा या नहीं, या फिर नेपोटिज्म और फैमिली पावर के बेस पर ये स्टार्स हमेशा स्क्रीन पर अपनी वर्स्ट एक्टिंग ऑडियंस को दिखाते रहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कर देना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।